तुमने कल रिलेशन नहीं अटेंड करना, तुम मम्मी को पहले बोल दो ना, तुम छोड़ रहे हो बुक जॉब पे। नहीं मैं कर लूंगा बीच बीच में। नहीं, आसान लगा क्या? बीच बीच में समझ आता है? थोड़ा बहुत और आता तुम्हें है। समझ आता है इंटीग्रेशन के वो बड़े वाले हाँ, क्वेश्चन? नहीं आया ना? आए थे। घंटा है। थोड़े बहुत समझ में आ गए थे। मुश्किल मैं, है ना? हाँ, थोड़ी नहीं ऑफलाइन बस। कराने पड़ेंगे। नहीं। नहीं। अरे नहीं ना, मैं मैथ में जब मैं करनी। इंटीग्रेशन, जब तुम्हें रिवाइज कराऊंगा ना, ये वाले करा दूंगा, ये वाले क्वेश्चन। टफ टफ। बाकी क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, हाँ जो मैं तुम्हें ठीक। करा चुका हूँ। वीडियो देख के। ठीक है। हाँ, बिना उसके देखना ही मत। हाँ हाँ। तो ये मैं ठीक है। मैथ्स में छुई भी नहीं थी ऊपर टाइम से। अबे हाँ, पहले भाई अकाउंट को ढंग से वही कर कर ले। रहा हूँ ना, तभी मैं मैथ छू नहीं ना अब तो। रिटायरमेंट के साथ कर लियो, फिर तो तेरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। सब कुछ गुडविल पता तो भी नहीं है। किया है खत्म? हैं? खत्म हो गुड। जाएगी वो भी, एक वीडियो की बात है फिर। रिटायरमेंट को खत्म कराना है बिफोर एडवांस। हाँ। एडवांस। ठीक है। हाँ अब ये डिबेंचर्स में दोबारा नहीं कराऊंगा, मैंने बहुत डिटेल में करा हाँ रहा हाँ। हूँ, लिखो। तो आ जाओ। क्या टॉपिक नहीं आता। अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है क्या? और डिबेंचर्स, पागल है क्या? तो गुडविल कब कराओ, वो कब कराओगे? रिटायरमेंट और मेरे लाल जब मैं तो बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो। है? छोड़ूंगा नहीं, देखो। क्यों? लिख। हे, छोड़ोगे नहीं, पेपर है भाई, फाड़ दो। 21 की हॉलीडे है बस तुम्हारी। 20 की भी? नहीं, 20 की आपने बोला था। मैं तो दे दूंगा, पर तेरा रिटायरमेंट कौन खत्म कराएगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? एक करना दिन में क्या हो जाएगा? पड़ेगा। एक दिन में क्या हो जाएगा? एक दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। लिया। देख, मैं तो सुबह जल्दी जल्दी लेना है। जल्दी ले लूंगा सुबह 20। जल्दी उठा के लेना है। मैं ले लूंगा, देख। अपनी मम्मी को बोलते 20th। मैं 20। अबे एक चीज बता। नहीं, एक छोटी सी बात। प्रॉपर है, अरे मेरी है। ऐसे लिए कह रहा हूँ 20th आई हैव टू रिलीव इट, क्योंकि मुझे इसके बाद देखो रिटायरमेंट भी कराना है। रिटायरमेंट में को देखो बड़े क्वेश्चंस कराने हैं। छोटे छोटे है नहीं। ठीक है, छोटे वाले बिल्कुल कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। ये है। क्वेश्चन लिखो। राउंड क्वेश्चन। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 5,008% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज। नंबर दे दो ना, पर पक्का। पापा अभी का आपको मुझसे मुंह से मांग रहे थे, नंबर यार दिया मैं हमें। दे दूंगा, मैं सुनील सर को एक बार मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा, चाहे तेरे को खुद कॉल कर लेंगे। भूल जाएंगे खुद ही, वो नहीं हरिद्वार नहीं, में है। मैं उनको तभी कॉल कर दूंगा, वो खुद कॉल कर देंगे। अरे बोल दूंगा। हम कर देंगे फोन। हाँ, अबे अभी मत कर, हरिद्वार अरे में उनको लग 3 जाएगी। दिन बाद। सर मेरे को समझ यार, रोमिंग तो लगती है मुझे। क्यों? हाँ, ठीक दिल्ली में तो है वो, है, इंडिया। पता नहीं है, तुम वॉशरूम। XYZ Limited issued 5,008% debentures of rupees 100 each at a discount डिस्काउंट? of 20%, redeemable at 1110। ठीक है। मतलब रिडेम्पशन पावर पे, प्रीमियम पे। प्रीमियम। द कंपनी received applications for 4,500 debentures। ये क्या क्वेश्चन है? मतलब हम डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं? 40। 5,000। हाँ। मगर कंपनी को कितने डिबेंचर्स की फोर्टी एप्लीकेशन? फाइव इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन हमारा 5,000 से चलेगा, 4,000 फोर्टी से? फाइव बस खत्म। चार्जिंग 45। तो हमारे लिए 5,000 डिवेंचर्स रेलिवेंट नहीं है। नहीं है। बस यही क्वेश्चन है। एक्चुअली करेंगे अप्लाई अलॉटेड का केस बनाएंगे तो होगा शेयर्स में अप्लाई अलॉटेड। पास जनरेट, अबे यहाँ कुछ नहीं। तो ऐसे ही लगा रहा था दीदी को देखने में। शेयर्स तो अप्लाई अलॉटेड पे आते हैं। पास द जनरेटरी फॉर पास द जनरेटरी फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन में होता था कहते, हाँ भाई। एंड राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। टेबल टीम नहीं है। इफ कंपनी हैज इफ कंपनी हैज तरफ तरफ बड़ा कुछ लिखवा दिया। 60,000 इन ठीक। इट सिक्योरिटीज प्रीमियम।
हाँ नहीं पहले ठीक नहीं है। लगाई थी चिमनी तूने? पहले दिन ट्राई नहीं मतलब। पहले चिमनी चलाई नहीं थी क्या, तभी धुआं हो गया? मम्मी को भी होता है ना, कभी बार भूल जाती है वो, बटन दूर है ना उसका, भूल जाते हैं हम भी। हमें याद जाना पड़ता है, चला दो भाई, लगाई क्यों है। पानी पी लो। अबे नहीं, पानी पीते हो ना तो और ज्यादा धुआं कर। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू 100 है, हाँ। डिस्काउंट पे इशू है, 80 रुपए। ठीक है। रिडीमेबल एक सौ वैल्यू दस कितनी है? 110 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ। नॉर्मल एंट्री करो पहले तो। पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितने परसेंट डिवेंचर, एंट्री बोलो पूरी। टू 8% डिबेंचर, डाइन छोड़ो। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हाँ। है सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं 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 है, डिस्काउंट है। बताओ डिस्कस। डिस्काउंट है। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करो। तुम अभी आर वो तुम अब उसको मिक्स वाला मत कर। नहीं मिक्स करना है, मिक्स करना बाद में कर लियो मिक्स। यार नहीं नहीं मत करो, मिक्स करो, लॉस लिखो। चुप कर, पहले मैं बाद में कर दूंगा। तू गलत कर देगा पेपर में। क्यों डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं। आरवी को लास्ट में देखियो। हाँ जी। डिस्काउंट और इश्योर्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। चल बैंक पे क्या जाता है? 80 रुपए। आईपी इश्यू की फीस। प्राइस। आईपी 80 लिखी। इंटू हाउ मेनी डिवेंचर्स? 4500। बिल्कुल, क्योंकि हमारे 4500 डिवेंचर्स ही बिके थे। ऐसे कुछ आते हैं। अबे सब भाई एक चीज है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आते, आगे तो कर लियो, नहीं आए तो भाई पर समझ लियो। नहीं आए ना, आएंगे, ऐसे पढ़ के जाए तो आना चाहिए भाई। तो भाई तेरे को बता रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ उतना करके। कितना है। ये 3 3000। 3,60,000 है। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया था उन्हें? 20 रुपए। 20 रुपए डिस्काउंट दिया था, कितने डिवेंचर्स पे दिया था? 4500। देखो, नीचे लिखती। 90,000। तो यहाँ पे लिख दो, हेलो प्रेजेंट में तो। अच्छा वो 360। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिवेंचर्स पे क्या आती है फेस वैल्यू? हम्म। बोला करो ना डिवेंचर फेस पे वैल्यू आती है तो। 100 × 4500। 4.5 लाख। सर मेरे हिसाब से बीकॉम के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। एक छोटे, एक तो चुप हो जा। तेरा क्या सब्जेक्ट चल रहा है अभी? अकाउंट्स। फिर अकाउंट्स कर तो रहा कॉलेज में क्यों सोच रहा है? है, यार टेंशन है ना, सुबह बात चल रही थी इसकी वजह से। क्या चल रही थी यही बात? बात चलती थी। अब एक चीज बताओ पहले, एक चीज बताओ पहले पहले। ये पा करो। भविष्य का मत सोच, पहले जो चल रहा है ना उसका सोच। प्रेजेंट प्रेजेंट। कॉलेज में चला जाएगा, ये चला जाएगा। अरे सुबह की बात ये हो रही थी ना, ज्यादा बड़े तो आगे बात चलती। पेरेंट्स को ही बोल। अभी कॉलेज का कुछ मत कर, बोर्ड को पहले पार और पास में। कर। हाँ बताओ, फ्यूचर में लॉस है हाँ है। कितना? 10 रुपए। रिकॉर्ड कर। कहाँ का पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट होगा 10 रुपए, प्रीमियम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। हमेशा लिव इन प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द अच्छा फ्यूचर। मतलब ये नहीं एंट्री सारे, लिमिट लार्ज। लॉस ऑन इश्योर्ड डिवेंचर्स अकाउंट। और यहाँ क्या आ जाएगा? टू। टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। ऐसे हाथ भी लिख देते हैं ना। जो है सो है। मैं कंबाइन कर दूंगा अभी इसको। पर आप कर सकते हो ना, आपके पास हैंड राइटिंग है, मेरी नहीं है। बताओ भाई कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपए। क्योंकि तुम ये दोनों को गलत ना कर दो इसलिए मैंने अलग अलग करा। 20 × 45। 10 नाउ यू कैन कंबाइन दैट। अब क्या करना छोड़ो। ये डिस्काउंट को यहाँ से काट के उसका अमाउंट किस पे डाल दोगे? लॉस पे डाल दो। ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे भी छोड़ सकता है वो, ठीक है। ये ऐसे ही करते हैं। और डिस्काउंट को काट के तो सही है, रिविजन है। 90,000 इस पे डाल दो। अरे इस पे ऐड कर दो एक 90,000। मिनट मैं तो ऐसे कर दिया। 45,000 बस। हो गया खत्म। सुनो तो सही पूरा। करा भैया ना, मैंने देखो पहले से करंट मिस तो नहीं कर दी अपनी। एक, आज हो गया इंटीग्रेशन क्लास।
पता नहीं। आ जाओ। अब उसको राइट ऑफ करो। लॉस रेशियो डिवाइड है, दूसरे इंटरव्यू क्या जाएगा, राइट। करेक्ट। तो लॉस रेशियो डिवेंचर्स, 45,000 और हम डेबिट करेंगे सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को। कितना है? 60,000। 40 स्टेटमेंट ऑफ क्लियर लाने से होती है। 45 के 45 आ जाएंगे, क्योंकि 60,000 ना सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 45 वही का 35 है भाई यहाँ पे। है। अरे लॉस और डिस्काउंट दोनों को राइट ऑफ करना अरे, फिर। एक पैसे मतलब अलग अलग एंट्री को मिल सकते हो ना फिर। अलग से कर ले, बेटर है ना ऐसे एक साथ ही कर। अरे क्योंकि ऊपर में अलग लिखा था ना। नहीं। यार आपने अलग लिख दिया, मैं मान नहीं पड़ते। अगर डिफॉल्ट ने एक अलग अलग एंट्री देखी, ठीक है, फिर डिस्काउंट की एंट्री भी आएगी इधर। हाँ, डिस्काउंट लॉस दोनों खत्म करने होते हैं। ओके, मैं भी लिखता हूँ। स्टेटमेंट पी खुल जाएगा। कितना? 75 का। स्टेटमेंट ऑफ पी एन एन अकाउंट डेबिटेड। 75,000 हो गया। अब जगह डेबिट, अब इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट की कहाँ एंट्री करने को बोला है? लिखा तो उसमें। पास एंट्री फॉर इश्योर्ड डिवेंचर, राइटिंग ऑफ द लॉस, इंटरेस्ट पे लिख दे, लिख ले। हाँ करवा दो ना, क्या हो गया। इंटरेस्ट और डिवेंचर्स की एंट्री करो। मैं खत्म हो गया क्वेश्चन, तब भी हम करेंगे। और मैं कहता सेमी एनुअली पे करो, ये लो ऐश करो। नहीं नहीं नहीं। डिवेंचर इंटरेस्ट पे 30 9 डिवेंचर और 31 3 दो तारीख आएगी। होल्डर। क्या हो गया आपको? क्यों बोल रहे थे? कभी कभी आवाज में। पूरा धुआं चला गया अंदर। मैं बटन मुझसे नहीं लग रहा था कि फैट ज्यादा ना इसकी वजह से। डिवेंचर इंटरेस्ट हाँ। डिवेंचर इट इज अ कॉन्वर्ट डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। करो भाई। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। अगली बार आपके लिए नया फोन खरीदेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अगली बार नया फ्लैट खरीदेंगे, उसमें पढ़ेंगे बैठ के। किचन का दरवाजा है। खोल दिया वो तो। हाँ पीछे रूम में एक दरवाजा है, पीछे आवाज आती है। किचन के आगे कोई दरवाजा है, नहीं इसको नहीं बंद कर दे, हुआ आता नहीं। है। यही बालकनी को बोल दे। बालकनी का तो चिमनी से जाता रहा है ना, पीछे रूम का गेट खोलते थे हम, क्योंकि सबसे इकट्ठा उस पीछे रूम में होता है धुआं। हम गेट खोल। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मेरी तो वो लड़की अगर दिखाई थी ना, अब मेरे मन उड़ गया। अब वो है जो देखता तो आपको मैं नाम लिखा दिया सुबह मैंने अभी। वही है वो। हाँ वही वही। एटीट्यूड बहुत है लड़की में, मुझे तो कल दिखाई दे ना। हेलो कब तो इग्नोर मारती है, मतलब ओए एक तो तमीज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटीट्यूड देखा। मैं भी बात करते हैं उससे। किससे बनूं। इससे। काम नहीं करता मैं। पहले होती थी, एटीट्यूड बहुत दिखा दिया इसने। मैंने बिस्किट की बात की है ना, लाइक में फ्लैट। कैसे फैक्ट करते हो? पैसे दिखा के ले। देखा नहीं कभी, हमेशा तो कुछ मैं नहीं कहा दी। आपके बच्चे देखा ना बस। आपके साथ थोड़ी बच्चियां देखी है। स्टेट बोर्ड फिर खुलेगा तो आपके खुलेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू स्टेट बोर्ड पी एन एल अकाउंट। सर उनसे दोस्ती दिखाना प्लीज। बोर्ड की बात, बोर्ड की बात। अले। प्लीज सर। और सर खरीदार लाइन ही आप मिले, वो भी है कैंडी सी। अबे चुप कर जा, कैंडी का कहाँ से लाऊं मैं? अबे मैं कहाँ से लाऊं? कहाँ नहीं से है। लगता? दुकानदार क्या थोड़ा रुकूंगा? कितने डिबेंचर्स पे देना? 5,000। 45। 4500 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे दिया है 100 ना, इंटू 4500। 8%। याद है पूरा अच्छे से। अरे 100 45 का आधा कितना होता है? मैं बता सकता हूँ ऐसे भी। 36,000 पे इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का है। कितनी इंस्टॉलमेंट से देना है? 12। नहीं, 36 का आधा कितना होता है? 18। तो एक बार में 18,000 देना है। पहली में 18 था, दूसरी में 18, फिर आखिरी में 36 टोटल कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन कराओगे क्या अभी?
अंडर सब्सक्रिप्शन का ओवर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में दो केस बनेंगे, क्या? या तो रिजेक्ट करेंगे या तो प्रोराटा करेंगे। ओ शेयर था सा 36,000। अब आप पीछे रह गए, मैं आगे पहुंच गया। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। हम वो सब्सक्रिप्शन 10 मिनट लगे बस करने में, 10 मिनट। नेक्स्ट इस पे आओ, ओवर सब्सक्रिप्शन और डिवेंचर्स। शायद सोचते पैसे रुक रुक के मंगवाए, एक साथ में मंगवाए। लास्ट पे आऊँ, मैंने किसी को नहीं कराया, पर उसके आने की पॉसिबिलिटी कम है, पर मैं कराऊंगा। पहला बच्चा हो गया क्या? सबको वीडियो शूट करके दे दूंगा भाई। अब तो मैं आऊंगा वीडियो में। ओवर सब्सक्रिप्शन और डिवेंचर्स। महीने में कब तक हो गया अकाउंट्स? महीने का तू है ना बैठ, मैं तेरी मम्मी को बुलाऊं? नहीं था। अरे तू लड़की का कितना अकाउंट्स हो गया, मेरा नहीं, कितना हुआ? मैं आखिरी पूछा बस। अरे नाम तो लिया मैंने, चलो पढ़ा दो। पढ़ाई का हाँ, अपनी कॉलेज में बोला करो ऐसे, सर पढ़ती मुझे। केस तो केस रिजेक्ट करनी पड़ेगी एक्सेस एप्लीकेशन। रिजेक्ट करनी पड़ेगी एक्सेस एप्लीकेशंस, या तो प्रोराटा होगा। हो गया। चलो देखो भाई, XYZ लिमिटेड issued 10,000 debentures। ये रुपीस वाला भी दे दो, टफ कर दो। Please open. XYZ Limited issued 10,000 debentures फेस वैल्यू। of rupees 100 each, issued at a premium of 20%, redeemable at 150%, redeemable at 150%. The company, अरे वाह, प्रीमियम है। the company issue was oversubscribed. The company issue was oversubscribed by 1.5 times. 1.5 times. The company issue was oversubscribed by 1.5 times. The company issue was oversubscribed by 1.5 टाइम्स। क्या है यहाँ पे? अब तो दुआ नहीं है वो। अब सॉरी, अब नहीं है। चिमनी बंद कर दी, वो चला के क्या चला गया? चिमनी चला दी। बंद हो गई है।
The issue was oversubscribed by 1.5 times, and company rejected क्या excess applications. बहुत चला गया ना पूरा, अब तो हवा भी नहीं आ रही। And the company rejected and the company rejected excess applications. Okay. That's the journal entries. That's the journal entries. दो नहीं वो नहीं आ रही. बना लो, फिर बन जाती है वो। That's the journal entries for issue of debentures तो आदत हो गई पहले मुझे भी नहीं थी आदत। and writing of loss on issue of debentures account. हो गया। ठीक है. चल. यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का है तो पहले टेबल बना ले. अप्लाई रोटेट की बिल्कुल. बनती है इसमें भी? अब वो सेम ही तो होगा. है? अरे वाह, इस फेस की आधा भाई। कितने लोगों ने अप्लाई किए? 10,000? 15,000. नहीं 15, हाँ डेट गुना चाहते 15,000 तुम्हें, नॉट 10,000। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया मतलब 5,000 5,000 को जीरो मिले. और 10,000 का 15,000। इसका मतलब यहाँ पे प्रोराटा है या नो, नहीं? नॉर्मल फुल अलॉटमेंट। यहाँ पे सिर्फ रिजेक्शन है, फुल अलॉटमेंट है. एंट्री सेम तो ही आएगी। रिजेक्शन वालों को टू बैंक सेकेंड एंट्री में करेंगे, बाकी सबको सेम हो जाएगा. अब एंट्रीज बनाता हूँ. पहला माता का दरबार है, जितनी एप्लीकेशन आती है. ऐसा होता है। बैंक अकाउंट पहले फेस वैल्यू, इशू प्राइस और रिन्यूअल लिखो. बैंक अकाउंट, अच्छा। फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 120, रिडीमेबल वैल्यू 150। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू. डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन हॉटमेट अकाउंट। डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन. डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन नॉट पड़ा. आखिर तो लोगे 315. 250, ओके। 315. 40 50 50 ऐसे ऐसे। ठीक है, दूसरी बात तो बताओ, आप दो जगह दे, दो का ले नहीं रहे, जैसे कैसे लोगे भी? नहीं देता. मैं तो बोल रहा हूँ, सबसे शुरू से बोल रहा हूँ। लास्ट फोन पे मैं नहीं देता किसी की. हाँ ले लो, अभी ले लो, नाम नहीं है मेरे पास. अभी ले लो। अमाउंट डाल दो, डाल दूंगा. तब पहले दरबार। माता के दरबार में कितनी एप्लीकेशन? 15,000। 15,000 इंटू कितने डिवेंचर से इशू प्राइस? हम्म, 120 रुपए. कितना होगा 15 × 12? 1,80,000. अरे 120 है, तो 18 लाख। 18. लाख। है उसका डिवेंचर एप्लीकेशन तो परसेंटेज डिपेंड। एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो 8, टू कितने परसेंट डिवेंचर था? लिखी नहीं, 2% डिवेंचर. नहीं है परसेंटेज है मतलब नॉर्मल। बता. पहले आदि को देख रहा है, पहले उसको देख रहा है, इशू प्राइस को. एफ प्राइस और एफ पी। हाँ तो क्या है ये बात? 20 रुपए का प्रीमियम, क्या लिखेगा? टू. सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. और उसके बाद दूसरा होता लॉस लॉस हो रहा है फ्यूचर में. 50 रुपए। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स. और दूसरा इम्पैक्ट. टू प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आखिरी एंट्री लाइन लाइन ध्यान नहीं हो रही मुझे, टफ लाइन है तो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. देखो यार, बहुत जल्दी सारी एंट्री देख के मैं दूसरी एंट्री स्टार्ट ही करी है। देखो. देखो बस, टू परसेंटेज डिबेंचर, टू सिक्योर, भाई, टू प्रीमियम। इसे पहले आओ.
घंटा तू एक मिनट रहूंगा बस। कुछ टाइम मार्च में तो फुल स्पीड चलती है। हो गया। फोन का असर है आपका मैंने। पापा दिक्कत होती है। मम्मी भी होती है। और कुछ कर नहीं सकते हम। अच्छा, तेरा तो यही हो जाएगा और टारगेट। 18 लाख लॉस हो रहा है पहले तो। लॉस हो रहा है, ये लॉस। चल नहीं तो पहले, दूसरी एंट्री है, मतलब आखिरी एंट्री है। पहले ये भर दिया डिवेंचर से भर। थोड़ा देख फेस वैल्यू 100 × 10,000। तो आ गया। 100 × 10,000। 100 से चलेगा इनटू, 10,000। अब क्योंकि सारा क्वेश्चन तो उससे चलेगा, लॉटरी दस से। 10,000 कितना हो जाएगा कितना है? इसका। 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं? उस समय दे रहा कुछ। सही दे। अबे ये क्या है, अरे 20 रुपए अरे का। नहीं, मतलब क्वेश्चन में कुछ देते में देखा से। वो कहते हैं लॉस के टाइम पे देखते हैं, राइट ऑफ के टाइम पे हाँ देखते हैं। वही वही कुछ नहीं, कुछ दे रखा 20 रुपये दे रखा है, 20 × 100। 2 लाख। भाई तो ये नहीं याद होती देखो। क्यों याद तो है। घंटा याद है तुम्हें। ओ याद ना हो मुझे ऐसा बोल रहे अब अच्छा, प्रीमियम रिडेम्पशन में कितना अमाउंट आ जाता है? हो। तो लॉस हुआ है। ये कौन सा लॉस है, आज का लॉस, फ्यूचर का फ्यूचर का 50 रुपये × लॉस? 10। तो लॉस फ्यूचर का लॉस होता है 50 × 10,000। 5 लाख। और हमने जो एक्सेस एप्लीकेशंस रखी हैं उनको रेट किया था। तो हाँ, रेड किया था 0। तो टू बैंक करना पड़ेगा। यस। कितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था? 5,000। 5,000 को रिजेक्ट करा था। हाँ। हाँ। 5 लाख हो गया, 5,000 × 100 10,000। तो बैंक अकाउंट, यस यस बी। कितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था? पाँच पाँच हजार इंटू 10,000। 5,000 इंटू 10,000। बचा 500। 100। क्या होता है फिर और कुछ तो बोल अमाउंट। अमाउंट तो बोलती। क्या बोल रहे थे? 5,000 इंटू इशू प्राइस होगा। यस, एक क्योंकि सौ बीस बैंक में क्या जाता है इशू वैसे, प्राइस हाँ ठीक है। कितना है? 120। फिर कभी कैसे नहीं आया ना, केस कौन सा केस आया, ऐसे कभी नहीं आया। अब आ जाके। अरे केस ही नहीं आया था, अब जाके है ना। 60,000। 6 लाख। चलो, हो गया खत्म। कर इक्वल आ रहा है। हाँ एक क्लियर होगा। एक मिनट के रुक जाए। हाँ हाँ मुझे भी देखती है। ब्रेक नहीं कर रहे। सिक्योरिटी स्क्रीन बैठ। बैंक, बैंक में क्या जाता है, रिजेक्शन। नो। क्या? साफ निकल रही है। साफ। हाँ। अरे सारा समझ गया क्या आपको। ओके, नेक्स्ट। ठीक, अब तो राइट ऑफ नॉर्मल एंट्रीज होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम। Count debited to loss or issue debentures. Loss issue debentures 5 लाख के, सिक्योरिटी में दो अब परसेंट इधर आ जा। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में है कुछ या नहीं नहीं है। है, नहीं हुआ, पर आंसर में है। हाँ 2 लाख। 2 लाख, और हमारा कितना जा रहा है, पांच 5 लाख, लाख तो 3 लाख। 3 लाख का स्टेटमेंट पीएनएफ मिल जाएगा। कितना अमाउंट है? 5 लाख। 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी स्टेटमेंट तो 3 लाख। टोटल 5 लाख। लॉस कितना हुआ है? 5 लाख। ऐसा है तो था भी नहीं। तो एंड ऑफ खत्म। नया क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट करते हैं तो हम कहाँ भेजेंगे, टू बैंक। बैंक। प्रोडक्ट इसमें। अब देखियो, प्रोराटा केस में क्या होता है कि हम सबको शेयर्स देते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, और एक्सेस मनी कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? स्टेटमेंट स्टेट किसमें। एक्सेस मनी कहाँ पे जाती है? शेयर एप्लीकेशन में। हैं? उस पर तो जाती है। नहीं प्रोडक्ट के कॉल में शेयर अलॉटमेंट में। देखिए, ठीक है शेयर अलॉटमेंट ठीक है। एक्सेस मनी जो भी होगी एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव होगी, हम से कहाँ भेजेंगे, शेल ऑफ है। क्या हम सेकंड कॉल मंगा रहे हैं किससे? नहीं तो इस, क्वेश्चन में बताएगा तो। कोई क्वेश्चन में नहीं है। नहीं है। इसका मतलब सेकंड कॉल मंगा नहीं रहे। इसका मतलब हमें वो जो एक्सेस पैसा होगा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं कर सकते, सेकंड कॉल भी नहीं। तो वो पैसा रिफंड ही कर देंगे। तो उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, टू बैंक यार। नहीं तो समझ में? बैंक एंट्री आएगी फिर। अरे क्वेश्चन को आके बता दो मैंने ऐसे। सुनो, रिजेक्शन आता है तो क्या आता है? टू बैंक। प्रो राटा आना चाहिए, तो आना क्या चाहिए, स्टेट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हाँ। मगर अलॉटमेंट तो मंगाएंगे नहीं।
शेयर अलॉटमेंट की जगह बैंक की लिख बैंक ही लिख देंगे, देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आगे हम कोई पैसा उनसे मंगा ही नहीं सकते तो रिफंड कर देंगे। फिर बात लिख लो। पर ये सब केसेस में होगा या सिर्फ प्रोराटा, लमसम मनी में? लमसम प्रोराटा केस में। नहीं, लमसम मनी में, जब हम लमसम पैसा मंगा रहे हैं, लमसम मतलब? एक साथ एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं। अच्छा है। लमसम का मतलब नहीं पता अभी तक, इकट्ठा। ठीक है। तो वो लमसम नहीं पता इंग्लिश में, मतलब सब बता। मतलब भाई मुझे लमसम पैसे बताओ कितने होंगे। मिला के कितने होंगे? हाँ, जैसे दानापुरी फीस लमसम में ले लेता है। अच्छा अच्छा। लमसम का मतलब इकट्ठा। अच्छा ठीक है। देखो, तो रीजन। when entire money is called at time of application only, when entire money is called at the time of application money and there is either rejection or pro rata, then 10। excess money will be refunded. सो गए थे क्या बीच में? सो गए थे बीच में? हमें गले तक जा रहा है वो। चल रहा है। Then excess money will be refunded in both cases, क्योंकि एक्सेस मनी टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी होती है, मगर शेयर अलॉटमेंट होती ही नहीं है, होती ही नहीं। तो बैंक में भेजनी पड़ेगी। यस। और उसी तरीके से अगर हमारा रिजेक्शन है तो बैंक पे जाता है। हो गया। देखो, क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन तो अंडर सब्सक्रिप्शन से चलेगा, सॉरी, डिबेंचर से चलेगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, देयर कैन बी टू केसेस, या तो रिजेक्शन होगी तो प्रोराटा होगी। रिजेक्शन और प्रोराटा दोनों केस पे एक्सेस मनी कहाँ चली जाती है? बैंक में चली जाती है। शेयर अलॉटमेंट बैंक। एबीसी लिमिटेड जल्दी कराओ जल्दी। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। अब 2 बजे आए थे ना? पागल है, 145 पे तुम कहाँ आ अरे गए? यार मुझे याद नहीं रहता ना। टेंशन इतनी चलती 2 है। बजे आया हूँ, और अभी 45 मिनट बैठा हूँ। यार, मुझे क्या पता है, मुझे याद ही नहीं रहा। ABC Limited issued for मैं subscription. अभी पढ़ा था। मुझे याद नहीं रहता ना। 1:45, 1:45। ABC Limited issued for subscription फाइव। 15,000 debentures of rupees 100 each. At a discount of 10%, redeemable at डिस्काउंट आ गए। 25% premium. 125 से। और सिक्योरिटी प्रीमियम देनी पड़ती है इस क्वेश्चन में, कंपनी है दिस सिक्योरिटी प्रीमियम देनी पड़ती है, डिस्काउंट होता है। अब हर क्वेश्चन में लिखा ही है ऐसे। ABC Limited issued for subscription 15,000 debentures of 100 each at discount of this, remember this, and have this sort of obligation with rejection. ठीक है, rejection करेंगे, and the company received applications for 30,000 debentures. तो कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली है? 30। The company made pro rata allotment. The company made pro rata allotment, अलॉटमेंट। pro rata allotment for affiliates. ऐसी आवाज होगी आपकी। देखो, हो गया। सबसे पहले तुम ध्यान रखना, अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन होगी
तो बैंक रिजेक्शन होगी तो टू बैंक, प्रोराटा होगा तो आना चाहिए था टू डिबेंचर अलॉटमेंट, मगर अलॉटमेंट मनी तो आगे जाके मंगाएंगे ही नहीं, सारे बैंक पैसे खत्म आना टू बैंक के आ जाएगा। चलो, का नरेशन क्या लिखेंगे? तो जो समझा था वो समझ में। नहीं, वो भी नरेशन नरेशन। बस वही लिख दे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड एक्सेस मनी वाज रिफंडेड, बस। ओके चलो, स्टार्ट करो। हम्म। हम प्रीमियम भी 20 बार ठीक है। ये मैं तो फायदा ही होता है इससे। इनिशियल इशू प्राइस 100। 100। 10% का डिस्काउंट 90। और प्रीमियम 25% का प्रीमियम 125। तो 90 एक सौ और 10 का आज नुकसान हुआ, पच्चीस 125 में मतलब 25 का फ्यूचर में नुकसान होगा। 35 रुपए तो का होगा। टोटल नुकसान तुम्हारा ले लो, 35। आज 10 का और है, पर 35 का और है, 35 में लॉस एंड वेंचर 35 लिख देंगे, ठीक है। अब अप्लाई लॉटेड की टेबल बनाए। बताओ कितने लोगों ने अप्लाई किया। एसी लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 15,000 शेयर। 15,000। एप्लीकेशन लाइक नहीं, एप्लीकेशन 30,000 रिसीव फॉर, 30,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है। 30,000। 15,000 अलॉटेड है। कंपनी ने और कंपनी ने सबके लिए प्रोडाटा केस बनाया है। तो ऊपर लेते हो तो। अच्छा, फुल अमाउंट 30 15 प्रोडाटा मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। कल तो आपने मेरी बॉडी सेविंग कर दी, सुपड़ा बोल के। पर हो कितना? पार्थ को बोल ठीक है, मुझे कैसे बोल दिया? तो वो भी नहीं। बैंक अकाउंट एप्टी टू वेंचर एप्लीकेशन अपना कुछ एंट्री क्या होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन कंटेबल टू परसेंट डिबेंचर टू लॉस डिस्काउंट डिस्काउंट का कैलकुलेट कर देंगे। और टू बैंक। और बैंक करना पड़ेगा क्योंकि हम रिजेक्शन करें, प्रोराटा करें, इट एक हैज ही अ मतलब है। एक ही मतलब है, बैंक आया डिरेक्शन में आया। प्रोडाटा करें तब। फ्यूचर में लॉस होता है। फ्यूचर का लॉस। बैंक अकाउंट एप्टी टू वेंचर एप्लीकेशन ओपन, वेंचर लॉस। एप्लीकेशन ओपन टू। लॉस की डिस्काउंट और लॉस एक साथ लिख दिया हमने। 35 लिख दो टोटल, और डिस्काउंट की एंट्री लगाएगी 20 रुपए की। नहीं, 15 रुपए की। नहीं, 25 25 25। क्या हो गया? जल्दी करो, जल्दी, टाइम कम है। ओह माय गॉड। यहाँ कितने परसेंट बेचते हैं। 0% है ही नहीं। ठीक। बैलेंस लिखो। माता पिता का एप्लीकेशन 35,000। 3,000 इंटू। 90। इसको हो गया। 30,000 तो 90। 27 लाख। वाह। पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। अरे हो जाएगा तो आप दो ना। मैं क्या हो रहा है, आपको मैं पूछ रहा हूँ। घर मछली है। पहला पता नहीं क्या हो गया। चलो, लॉस रेशियो एडवेंचर दिखाने। 35। लॉस कितना हुआ है? आज का लॉस, फ्यूचर लॉस दोनों मिला। 10 + 25 10 का 35। 35 लाख, 35 35। इंटू नंबर एडवेंचर्स कितने हैं। 3,000 30। सर 30 नहीं होगा, 15 होगा अब तो। अब तो अप्लाई के केसेस चल रहा है ना। हम्म। सही तो बोला मैंने। ऐसे ही देख रही हूँ मैंने कुछ। 35,000 इंटू कितने एडवेंचर्स है भाई। 15। 35 35 से 15 है। हम्म, 35,000 नहीं। अरे तो लिख दो भाई में।
ठीक है। फी 35 × 15,000। पहले का लॉस 10 और फ्यूचर का 15, 25। लॉस तो तुझे पता चल गया। अरे तो 25 और 10 35 और 35। नंबर रेंजेस 15,000। शूट फॉर सब्सक्रिप्शन 15,000 में। नेक्स्ट। 15,000 क्या हो गया? अरे वो दबाओ, एक एंट्री में टाइम लगा दिया। अरे वो दबाओ। 10 और 35 मैं लिख लेता। मैं लिख लिया है ना, बता दिया मैंने। चित्र चित्रकला बनाई थी मैंने। 35 इंटू कितने रेंजेस हैं? 15,000। 15,000। 15,000। 15,000 में चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो 30 ये तो 30,000 में चलेगा, जैसे यार हवा क्वेश्चन तो करते हैं। चलेगा अब ना। इसमें देख, यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी जाएगी? शॉप। फेस वैल्यू 100 है, 100 इंटू 15,000। 15,000। और फ्यूचर में लॉस प्रीमियम रिडम्पशन का, तो प्रीमियम देना है फ्यूचर में 25 फ्यूचर रुपए। में 25 रुपये, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 15,000। मैं पास हो जाऊंगा ना। हाँ हाँ, पढ़ ले। मैं पढ़ रहा हूँ बहुत। बस मैथ में कल भाई डगी हुई तो भाई का डिग्री फंक्शन करवा रहे हो। एमसीक्यू क्वेश्चन भेज दिया अपने को एकदम ग्रुप पे। मम्मी वो तुम आता है? मैंने नहीं। तुम्हें कह ही करता। मम्मी तुम आता है? मैंने नहीं आता। तो क्यों नहीं कर रहा था मैं? पढ़वाने भी। हैं? हाँ, कल भी कार बैठी थी इस बात पे। क्या? काफी नहीं दे फंक्शन ना, कच्चा कच्चा आता है। फिर मैं जब करा रहा हूँ तो मैं मना थोड़ा किया था क्लास ज्वाइन करने फिर से। यार चैप्टर बहुत टफ है ना, उससे तो अच्छा भाई एक काफी चीज, डिफरेंस है कि क्वेश्चन कर लेके उसमें वो कवर तो मैं कर लो। कराऊंगा ही कराऊंगा, पर फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फी के नंबर तो है नहीं, ऐसे बोल रहे हो क्या होता ऐसा- है? भाई देख, नहीं करना तो मत नहीं कर। कर लूंगा भी बीच में। बीच बीच में नहीं होगा, फिर मम्मी को पहले कह दूंगा, बीच बीच में नहीं होता। नहीं, रिकॉर्डिंग में देखते हैं। मेरे को भी नहीं पता, रिकॉर्डिंग में किसी को नहीं दूंगा इसकी। क्यों? यही सजा है सबकी जो नहीं ज्वाइन सजा करती। क्या है इसमें? सारे तो मैंने पता है। इतने, मैंने सारे बोर्ड के क्वेश्चन डाले हैं। मैं देखूंगा फिर तो देखूंगा फिर। पागल हो गए हो। इतनी तो आता नहीं, क्यों नहीं आता वो भी? अबे ना है, मैं उसको ऑफलाइन में कराता हूँ, उसका टाइम है, तेरे पास टाइम नहीं है। क्यों 14 दिन का मैं? उसका सब हो चुका है। और उसका अपना अभिप्राय शो करा है, सब कैसे हो गया? उसका अपना अभिप्राय शो करा है। तो क्या हो गया, बाकी कुछ टॉपिक्स उसके ठीक थे, जो टॉपिक बिगड़ेगा मैं दोबारा करा दूंगा। कल वो कहाँ पता था? पता नहीं, देखो नहीं पता। ग्रुप में लेता नहीं तो कैसे। गुरुकुल। ग्रुप ग्रुप। ग्रुप। फ्यूचर में 25। हाँ। बैंक, हाँ बैंक में रिजेक्शन। अच्छा, जितना एक्सेस मनी हो सारी डाल दे। 6। यहाँ पे ऐसे कर ले। 30,000। वैसे बताता हूँ एक्सेस मनी कैसे, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन द शेयर होती है ना। कितना डिफरेंस आ रहा था दोनों में? 15,000। 15,000। 15,000 इंटू एप्लीकेशन कितनी थी? एप्लीकेशन पे कितना था, मतलब सारा पैसा था ना हाँ। एप्लीकेशन पे। इश्यू प्राइस कितना हो गया? इश्यू प्राइस कितनी थी? 90। बस ये एक्सेस मनी हो गया। ऐसे होता है इसमें? हमें नहीं पता। अगर तेरा दिमाग नहीं लग रहा, कुछ नहीं होता, तो लास्ट में बैंक का कॉलम छोड़ के जो पैसा आ रहा है वहाँ डाल दे। अरे टोटल करके मैच कर दूंगा ना। हम्म। आगे अमाउंट ये सिस्टम क्लियर। 35 इंटू 15। 5,25,000। 5,25,000 लॉस है। 15, 1 2 3 लास्ट 4 क्वेश्चन है। 5। नहीं नहीं, अभी तो चलेगा। 15 मिनट हो जाएगा वापस से। 15 तो लोगे ना? 3:15 तक। 50 पर 50 30। 15। 50 पर 15 30। ठीक है तो। ना मिड अगर पॉजिटिव लग जाएगी तो ये लगा लो। प्लस माइनस कर दूंगा, मेरा दो लिख भी दूंगा बेटा। दूसरी क्लास में यहाँ पर ऑनलाइन ले लो। हाँ। 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 क्लास देना होगी। हाँ ठीक है, मेरे को फायदा है इसमें। जैसे कि अगर आखिरी पेपर जैसे कि 6 7 दिन बच जाएंगे ना, हो जाएंगे क्लासेस, तो कुछ दिन की फीस दे दूंगा, ठीक है? जैसे कि बीएसटी में हो गया, सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 से पहले कैसे होगी वाली तो उतनी फीस दे दूंगा। कैसे क्या होगा? मतलब 10 की क्लास नहीं होगी, मैं पूरी 10 7 होगी, 5 में खत्म होगी आखिरी में, तो हाँ ठीक 5 है। क्लास ही दे दूंगा फिर। जब सीट पे यहाँ कॉलम स्टार्ट करेंगे। कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना तो। मेरे को ऐसे कोई दिक्कत, तो मेरे को बाद में देगा, मेरे को मैं ठीक तो है। मैं ऐसे नहीं करता। आपको ही पता है। मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम पे देता हूँ। मेरे को ऐसे कोई लेना, मेरे को ऐसा कुछ फर्क नहीं। मैं आपको बोलूंगा आप चेक पे साइन करके देना, कैसा लगेगा? कितना होगा ये सारा माइनस कर? चेक पे देखना क्या, ये तो 15 लाख है। एक्सेस मनी हमने कितने रिफंड किए? डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितने थे? अरे यार 15,000 × 90। 15,000 इंटू 90 क्या आ रहा था? 13,50,000। हो गया टोटल ठीक। ये यहाँ पे सारी एक्सेस मनी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। वेरी गुड। अब इस पे और क्वेश्चन करो, समझ आ गया? आ गया। अगर किसी बच्चे को कोई अकल है, कुछ मत करो, जो भी डिफरेंस आता है टू बैंक पे डालो, चाहे प्रोराटा है चाहे ओवर तो सब्सक्रिप्शन है। बैंक ही आएगा। इसका ये रीजन है क्योंकि आगे जाके पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं। अलॉटमेंट नहीं है फर्स्ट फर्स्ट कॉल कॉल में। नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है। ठीक है। ये वाला भी हो गया कंसेप्ट, ये वाला भी हो गया खत्म हो गया सारे कंसेप्ट। का ओवर सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी। है लेटर लो। बताऊंगा ना कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होती है। हमें तो मतलब नहीं, तो वर्ड का मतलब नहीं पता। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, सिक्योरिटी। रेंट पे।
सिक्योरिटी को लिखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू, और ये एग्जाम में बहुत आता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल Issue of debentures as collateral security. Issue of debentures as collateral security. अब बेटा पूरा इसमें थ्योरी भी आ सकती है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल मेनली आते ही आते हैं। पहले इसका मतलब समझ क्या होता है। करता हूँ। सपोज कर रिलायंस है, ठीक है क्या है ही। ये एक बैंक के पास गई थी लोन लेने, एच विच डी एफ वॉज सी कॉल्ड एज HDFC बैंक। ठीक है। और बेटा रिलायंस ने लोन लिया था इनसे 1 करोड़ का। रिलायंस ने 1 करोड़ का लोन लिया था फ्रॉम HDFC बैंक। और रिलायंस ने इनके पास कुछ गिरवी रखवाया था, गिरवी का मतलब कुछ मॉर्गेज रखवाई थी। और उन्होंने मॉर्गेज क्या रखवाई थी, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग। लोन लेने का फायदा क्या। एक चीज बता, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी या गिरवी गिरवी रखवाई है, गिरवी गिर रखवा रखवाई है। ये 1 करोड़ रुपए का लोन रिलायंस लेके अपने बिजनेस में डालेगी, प्रॉफिट कमाएगी, इंटरेस्ट दे देगी और प्रिंसिपल पे करेगी। एक समय के बाद उनकी लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज से तो छूटी जाएगी। यस। तो एक इंसान लोन क्यों लेता है, जब उसको कोई चीज खरीदनी पड़ती है और वो उसको लिए धीरे धीरे चुकाना चाहता है। ठीक है। ये नहीं। तो रिलायंस HDFC से लोन लेता है 1 करोड़ का और मॉर्गेज पे अपनी रखता है लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग। अब हुआ क्या, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सिक्योरिटी या मेन सिक्योरिटी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी, या इसको कह लो मेन सिक्योरिटी, जो इससे गिरवी रखवाई है। ठीक है। HDFC कहता है क्या कहते हैं। काफी नहीं है ये सिक्योरिटी, और दो। मुझे और सिक्योरिटी चाहिए। हमने कहा आपको और सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए। सर आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दो हमें। अच्छा, रिलायंस HDFC को अपने डिवेंचर डिबेंचर्स मॉर्गेज कराएगा, नितम बैठ सकते हैं। अपने डिबेंचर्स मॉर्गेज मॉर्गेज करवा देगा। कराएगा। अच्छा, मतलब HDFC बैंक रिलायंस से क्या ले लेगा, और डिवेंचर्स डिबेंचर्स ले लेगा और गिरवी रखवाएगा। ये जो डिबेंचर्स है ना, ये एक मेन सिक्योरिटी है या सेकेंडरी। सेकेंडरी सिक्योरिटी है। सेकेंडरी है। दिस इज कॉल्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बेफालतू मंगवा ली मतलब ऐसी। बेफालतू में क्या भाई साहब, एक चीज HDFC अपने आप को सिक्योर करता है, हाँ। 1 करोड़ का लोन और साथ में डिबेंचर्स भी आपने गिरवी रखवा लिए। अब सुन, कुछ बातें बीच में बोली बात। अगर रिलायंस डिफॉल्ट करेगा तो HDFC पहले उसकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेचेगा, वो क्या थी, डिबेंचर्स थे या लैंड एंड लैंड बिल्डिंग। थी। वो उसकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करेगा, विच इज कॉल्ड एज लैंड लैंड एंड बिल्डिंग। अगर उसको पूरा पैसा नहीं रिकवर हो पाता, आफ्टरवर्ड्स वो क्या बेचेगा, उसकी डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटीज। को बेचेगा। दैट इज द डिबेंचर्स। ठीक है। अब ध्यान सुन, क्या रिलायंस ने डिबेंचर्स इशू करे थे कोलैटरल सिक्योरिटी पे या गिरवी रखवाए गिरवी थे। रखवाए थे। तो रिलायंस को डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अपने लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक तो है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब भी हम डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं तो हमें डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट देना होता है, कुछ भी देना ही नहीं। नहीं है। जीरो। क्योंकि हमने डिबेंचर्स उनको बेचे नहीं है, गिरवाई दिखाए। गिरवी गिरवी रखवाए। दिखाए। और हम गिरवी रखवाने पे ये नहीं है उनको ब्याज भी देंगे, एक तो साला गिरवी रखवाए और ब्याज रखवाए नहीं, मगर बैंक के लोन पे इंटरेस्ट देना हाँ। पड़ेगा। लिखते, when company issues debentures, when company issues debentures as collateral security, when the company issues debentures as collateral security, no इंटरेस्ट interest विल बी चार्ज और पेड। will be paid। हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे देंगे। करेंगे सर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि हमने पहले गिरवी गिरवी रखा। रखा रखा है। बस। तो अब मैं इस पे थ्योरी, अब तुम इस पे एक थ्योरी का शॉर्ट नोट लिखोगे। ये तो लिखो, लिखो, ये भी लिखना है। लिखो, मैं पढ़ता हूँ ना ये गिरवी।
तो जब भी कोई कंपनी लोन लेती है बैंक से, तो दो तरीके की सिक्योरिटी अपने पास गिरवी रखवाती है। एक होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। जो लैंड एंड बिल्डिंग होता है ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी होता हाँ, है, और ये जो बाकी चीजें होती हैं ये होती है कोलेटरल कोलेटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी। डिबेंचर्स। और ये कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने के बाद जब ये इंटरेस्ट देने पड़ता। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। करो। HDFC। ये लास्ट टॉपिक है क्या इसका? लास्ट टॉपिक है कोलेटरल वाला? फिर इसका क्या आएगा? अबे आएंगे तो करता जा। अरे बताओ ना। मेरे को भी नहीं मालूम, चल। अरे यार चल बताओ। मम्मी को बुलाऊं मैं। अरे इसके पास आएगी तो पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्या आएगा और। कोलैटरल सिक्योरिटी है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, उससे बिल्डिंग खरीदेंगे तब डिवेंचर्स इशू करेंगे, जैसे हमने शेयर्स में करे थे क्वेश्चन। ओके। ये भूल गया? हाँ हाँ समझ गया। भूल गया ना? नहीं 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 भूलता मैं कुछ जैसे भी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर अकाउंट वेंडर डेबिटेड टू अकाउंट से शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। टू परसेंटेज डिवेंचर्स, खत्म। हाँ याद है मुझे, डिबेंचर वर्ड भी याद है देखो। शेयर कैपिटल के डिवेंचर्स आ जाएंगे। हाँ वो तो सारा देखो। जो कंसेप्ट है सेम वो है। कराना है। उसके अंदर वो क्वेश्चंस कराऊंगा जब हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसमें पैसे मंगाते हैं, तोड़ तोड़ के। ये चैप्टर कितने नंबर क्या है बोर्ड के हिसाब से? इस बार की जो सैम्पल पेपर में आया वो 6 से 8 नंबर का है। शेयर्स को चॉइस मिला के 23 नंबर का डाला हुआ है। 24 में आगे। चॉइस मतलब 18 नंबर का तो आ ही जाए मिनिमम। 1/4 यही ले गया। और वॉल्यूम 1 कितने की आएगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो है। तो देखिए दंगल में सीन नहीं। हाँ राजू। क्या तुम अरे कैसे? क्या कहना, पढ़ ले दो। अरे दिखाते लोग दोनों आता है। पढ़ ले। रियल कैरेक्टर क्या मूवी में एक्टर? इसकी एक्टिंग खरीदी रियल। पढ़ ले। आपने तो ये दिखा दिया मुझे। अब उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ तो कौन बात ही कर रहे थे। फिर पास होने के बाद मैं आपको गिफ्ट दूँ वो वाला पेंटिंग दोनों की बना सकता हूँ मैं। जो आती है बनानी। हाँ इसकी बना दूँ मैं। आप दोनों के साथ फ्रेम करा के भेज दूंगा आपको। लगानी पड़ेगी। पढ़ ले यार, पढ़। मैं कर भी दूंगा। पहले पढ़ाई तो नहीं है। आपको सरवा के लगाने में। पांडी पूछी कौन था आप बता नहीं पाओगे। प्लीज पढ़ ले। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। हो गया। नहीं लिखता तो पेन पॉइंट था। तो बैंड। जब भी डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी होता है उन पे जीरो इंटरेस्ट मिलता इंटरेस्ट होता था, जीरो इंटरेस्ट। चलो सुनील सर है वो टीचर प्रोवाइड करवाते हैं। है अरे यार। इनके पास टीचर्स का रेफरेंस होता है, दे देंगे तेरे को। जैसे किसी को आईआईटी जेईई मेंस के लिए चाहिए होता है फ्री करवाते हैं इनको क्या फर्क? अच्छा। अरे भाई, जो भी टीचर का फर्स्ट मंथ का होता होगा ना, फ्री पैसे तो पूरे आगे देते हैं। हाफ मंथ के कमीशन लेते हैं, फिर टीचर के होते हैं पैसे बाकी। नंबर देना था प्लीज। हम्म। हाँ, और ये जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वैसे ही। ब्रोकर है एक तरह से। दलाली करते हैं। दलाली। पढ़ ले भाई, हो देख। गया। ऐसे ही होता है, हर कोई बंदा मिडिल मैन ही है आज की डेट में। भाई बहुत कमाते होंगे इसमें तो। कितने कौन है? करोड़ों फोन आते हैं रोज के। भाई कैसे तो देख रहे हो आप राइट हाथ करके ऐसे? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। किस लिखो? मैं कर पंखा चलाऊंगा अबे धुएं के चक्कर में चढ़वा ली। लिख केस वन। चलो। व्हेन मैन। नो जर्नल एंट्रीज पास्ट। व्हेन आपका लास्ट क्वेश्चन है? ये भाई कंसेप्ट ही तो समझा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है यार केस वन। हाँ। व्हेन नो पढ़ने में मजे आते हैं, आओ पढ़ाओ पढ़ाओ। मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना। मेरा फेवरेट टीचर हो मेरे। नहीं, मेरे पास नहीं है। अरे, व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ट। बात बोलता है वो कि आपके फेवरेट टीचर हो आप उसके मुझे ही पढ़ाओ रोज। पढ़ लो भाई। व्हेन नो जर्नल एंट्री इज इस पास। पास्ट टू रिकॉर्ड। एग्जाम में ऐसा होगा। व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ट टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब मैंने क्या बोला? कि मैंने कोई जर्नल एंट्री पास करी, नहीं करी। मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की। नहीं किया। मतलब मैंने डिबेंचर्स को गिरवी रखवाए, और उन गिरवी रखवाने पे डिबेंचर्स पे मैंने उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं नहीं पास रखी। करी। आ जाओ, करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, और तुम्हें ये एक तरीके से फॉर्मेट रट के लिख के आना है, जैसे नोट टू शेयर कैपिटल में था ना, हम्म। वैसे यहाँ पे नोट टू शेयर कैपिटल समझ आ गया। और क्या?
ठीक है। Particular equity and liability share capital share of the fund. XYZ Limited Author share capital, issue share capital share. बहुत spelling ये नहीं आती, उसको एक फीस भी नहीं आती। नहीं, वीडियो एक XYZ Limited, चुप रहो। XYZ Limited महिला पढ़ा देगी। took a loan of 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़। XYZ Limited took a loan of rupees 50 lakh. XYZ Limited took a loan of rupees 50 lakh from SBI Bank. ठीक है। XYZ Limited took a loan of rupees 50 lakh from SBI Bank. ठीक है। And issued rupees 20 lakh 10% debentures as collateral security. सर प्रिंसिपल वाला कुछ आ सकते हैं, प्रिंसिपल की एंट्री आ सकती है। कुछ नहीं आनी, जितना लिखवाऊंगा यार उतना तो ही रोल कैसे बना दे, एक प्रिंसिपल कोलेट्रल। नहीं, प्रिंसिपल को कुछ नहीं। प्रिंसिपल कुछ रोल ही दिया है। नहीं ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं? कोलेट्रल। XYZ Limited took a loan of 50 lakh from SBI and issued 20 lakh 10% debentures as collateral security. The company, देखो, pass the journal entry, pass the journal entry if company decides not to record, not to record issue of debentures in its books. मतलब कंपनी ने जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए या नहीं चाह रही? नहीं चाहिए, कंपनी कहती है मैं जर्नल एंट्री पास नहीं नहीं करोगे, करूँ। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। मतलब नो जर्नल एंट्री इज पार्ट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। 560। ये पे पास जर्नल एंट्री नहीं, देखो, प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी लिखे, ये प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ, प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी if company decides not to record the issue of debentures in its books. अरे थूक दो जाके। सबसे पहले ठीक है। बैलेंस शीट अरे हाँ, ठीक है। लिखो भाई, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख लो, बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख लो एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, सबसे पहले लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखो अब्दुल करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर आता है इसमें। नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके आगे लिखो नोट नंबर 1। अब हम नोट नंबर 1 बनाएंगे। नोट नंबर 1 क्या है? लॉन्ग टर्म ये बोरिंग्स। क्वेश्चन दिया होता है हमें बनाना पड़ता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है हमें बनाना पड़ता है। बनाना पड़ेगा। नोट तब में हमें खुद करना पड़ता है, वाह। कैश वो था नहीं ऐसे कुछ। ना, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम क्या दिखाएंगे? हमने बैंक लोन लिया नहीं लिया? लिया है 50 लाख का। हमने एसबीआई से बैंक लोन लिया, लिखो यहाँ पे, 50 लाख का लिया है। तो लिखो एसबीआई बैंक लोन। बैंक का नाम लिखेंगे जो भी होगा। एसबीआई बैंक लोन कितने रुपए का लिया? 50 लाख। 50 लाख। और ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड बाय, क्या लिखा है? सिक्योर्ड बाय। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, इशू। कितने हमने डिबेंचर्स इशू करे? 20 लाख। 20 लाख रुपए हैं। हाँ और रुपए। एक डिबेंचर 100 रुपए का भी हुआ, हाँ, 100 मान लेते हैं। 20 हजार। 20,000 डिबेंचर्स और ₹100 ईच, देखो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 20,000 10% डिबेंचर्स of ₹100 each, issued as collateral security.
ये क्या हैंड issued as collateral security। हो गया। तो जल्दी से बताइए, वट हमने क्या उसकी कोई जनरेटरी पास की? नहीं। हमने क्या लिखा? एसबीआई का बैंक लोन है, कितने रुपए का है? 10 लाख 50 लाख का। ब्रैकेट में ये लाइन रटनी है, सिक्योर्ड बाय बाय इशू इशू ऑफ ऑफ इशू। कितने डिवेंचर्स हैं? हाँ। इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और ये 50 लाख का अमाउंट सीधा बैलेंस शीट के अंदर भी लिख दो, खत्म, तेरा पहला केस। वाह। तो पहले केस को एक बार समझ लो हमने क्या किया। पहला केस है जब हम जर्नल एंट्री कोई भी पास नहीं कर रहे करते। जब नहीं हम करते। कोई भी जर्नल एंट्री पास नो नहीं करते, when the company decides not to pass any journal entry in the books of अकाउंट account, मतलब जर्नल एंट्री पास है, जर्नल नहीं एंट्री कर नॉट रही है। पास, तो बैलेंस शीट ये रटना पड़ेगा सारा। हाँ। बैलेंस शीट में क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा हो रहा लॉन्ग है। टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 1। और डिवेंचर ढंग से करके जो 6 नंबर का मिनिमम आता है ये पेपर मैं में। पक्के करने इसमें। हाँ। अरे आप हो गए 700 में। 50 लाख पहली बुक ही 24 नंबर से ऊपर की आएगी, वॉल्यूम 24 नंबर, ये टू। रेड वाली। वॉल्यूम टू है तो हम्म। भाई 2 चैप्टर में कितनी पावर है। और पार्टनरशिप पूरी सारी 36 नंबर की है। अच्छा फिर मैं पास होना ना। पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। 8 7 दिन क्या पढ़ लूंगा। पहले नहीं पढ़ रही हो, थोड़ा थोड़ा इको हाँ के मैं ऊपर में। मैथ्स के टाइम में पढ़ूंगा इको टाइम में मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़ो। बीएसटी पढ़ता हूँ साथ साथ में अब तो। देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग हाँ। टर्म बोरिंग में नोट नंबर नंबर वन वन। कितना आएगा? 50 लाख। जरूरी उसके बाद, थोड़ी है। हाँ, जरूरी थोड़ी 50 लाख वैसे हाँ। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एसबीआई का बैंक लोन 50 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखा हो? सिक्योर्ड बाय इशू इशू ऑफ ऑफ दिस 20,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इच इशूड एज कोलैटरल कोलेटरल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटीज। पहला केस हो गया। आज इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तेरे को सेकंड केस करवा दूंगा, और फर्स्ट केस का पहले आके वो भी करवाऊंगा क्वेश्चन दोबारा। में माय फ्रेंड इसमें